अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की वीडियो में हम शिया मसलक से मुतल्लिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर कर दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हों वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला पॉइंट, शिया मसलक को सारी दुनिया में नुमाया करने वाला अमल मातम है जो हर साल मुहर्रम के दिनों में करते हैं। शिया मसलक के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इनके अहले खाना से नामुनासिब सलूक किया गया। यजीदी अफवाज ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहले खाना की औरतों के हाथों को रस्सी से बांधा। इनको ये हक भी नहीं था कि ये लोग इमाम हुसैन की शहादत पर रो सके। इसी गम में शिया मातम करते हैं। नंबर 2, ज़ुलजना। इमाम हुसैन के घोड़े को ज़ुलजना कहा जाता है। अगरचा कि इमाम हुसैन के घोड़े का नाम मुर्तजिस था, लेकिन करबला के वाक़ये के बाद इस घोड़े का नाम ज़ुलजना पड़ गया। ज़ुलजना का मतलब है ऐसा घोड़ा जिसके पर हों और वो हवा में उड़ सकता हो। मुर्तजिस का नाम ज़ुलजना कैसे पड़ा, ये वाक़या बहुत दिलचस्प है। चलिए कुछ मुख्तसर सा वाक़या आपको बता देते हैं। एक तरफ दुश्मन की 9 लाख अफवाज थीं तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन तन्हा थे। इस वक्त मुर्तजिस घोड़ा इनके तीरों के सामने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आगे ढाल बन गया। ऐसे लगता था जैसे घोड़े पर पर उग गए हों। इसी वजह से ज़ुलजना का नाम दिया गया। नंबर 3, इमाम मेहदी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे शियों के नज़दीक इमाम मेहदी का ज़हूर। तमाम मज़ाहिब का ये मानना है कि क़यामत से पहले एक निजात दहिंदा आएगा। इस हवाले से शियों का मानना है कि कुल 12 इमाम आएंगे। 11 इमाम आ चुके हैं और 12वें इमाम हसन अस्करी की औलाद में से जल्द ज़ाहिर होंगे। ये इमाम इस वक्त सुरमंदर राही गार में पोशीदा हैं। नंबर 4, हज़रत अब्बास का अलम। हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे और इमाम हुसैन के छोटे भाई थे। करबला की जंग में ये हुसैनी लश्कर के कमांडर इन चीफ थे। इनके पास एक सियाह झंडा था जो कि बाद में हज़रत अब्बास के अलम के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, ये सियाह अलम मुसलमान अफवाज का झंडा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा हज़रत हमज़ा को ये झंडा दिया। हज़रत हमज़ा से ये जाफ़र तैयार के पास आया और आखिर में हज़रत अब्बास की मलकियत बना। इस सियाह अलम के अलावा सुर्ख अलम हज़रत इमाम हुसैन से मंसूब है, जबकि सब्ज़ अलम हज़रत इमाम हसन से मंसूब किया जाता है। नंबर 5 मुक़द्दस मज़ारात। दोस्तों, शिया मज़हब सिर्फ़ अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियों को तस्लीम करते हैं और इनके मज़ारात पर कसरत से हाज़री देते हैं। ये मज़ारात ज़्यादातर इराक़, ईरान और शाम में वाक़या हैं। मुता निकाह वो निकाह है जो कि मख़सूस मुद्दत के लिए किया जाता है। ये 30 मिनट से लेकर कई साल तक का भी हो सकता है। इसे मुता इसलिए कहते हैं कि शादी से पहले इसकी मुद्दत तय की जाती है। शिया मसलक के मुताबिक मुता जायज़ है और अहले सुन्नत के मुताबिक नाजायज़ है। नंबर 7, इमाम बारगाह शियों का वो मकाम है जहाँ पर ये लोग मुहर्रम के दिनों में अपनी मजालिस का एहतमाम करते हैं। चलिए मुख्तसर सी इसके ऊपर नज़र डालते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा इनकी याद में हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। मदीने के लोगों ने एक मर्तबा हज़रत अली से कहा कि हज़रत फ़ातिमा की रोने की आवाज़ हमें परेशान करती है। चनाचा हज़रत अली ने मदीने से बाहर हज़रत फ़ातिमा को एक कमरा बना कर दिया जहां आप रोती रहती थीं। शिया रवायात के मुताबिक यही पहली इमाम बारगाह थी। नंबर 8, मजालिस। शिया हज़रात मुहर्रम के मौके पर मजालिस का एहतमाम भी करते हैं जिसमें ज़ाकिरीन इमाम हुसैन की शहादत को दर्द भरे अल्फाजों में बयान करते हैं और लोग ज़ारो कतार रोते हैं। नंबर 9, शियों के यहाँ न्याज का तसव्वुर भी मौजूद है जिसमें ये लोग खाने पीने की अशिया गरीब लोगों में तकसीम करते हैं। यूँ तो ये लोग बहुत सी न्याज़ें करते हैं, लेकिन 22 रजब की न्याज को ये लोग बहुत अहम समझते हैं। 22 रजब की न्याज दरअसल छठे इमाम जाफ़र 22 रजब की
22 رجب کی نیاز دراصل چھٹے امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ جس کو بھی مشکل پیش ہو وہ میرے نام کی نیاز کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ 10واں اور سب سے آخری پوائنٹ، اہل تشیع حضرت مولا علی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات کے کلمے میں حضرت علی کی ولایت کی گواہی بھی دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ شیعہ حضرات صرف حضرت علی اور اہل بیت سے منسوب احادیث کو مانتے ہیں، یہ اور کسی صحابی کی احادیث کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقائد سنی مسلمانوں سے بہت زیادہ الگ ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔